राधे राधे जी। राधे राधे। ऐसा है कि आचार्य योगेश रोही जी की जो पुस्तक है यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका, ये पुस्तक योगेश रोही जी की है। योगेश रोही जी और माता प्रसाद जी ने साथ साथ परस्पर सहयोग से लिखी है। योगेश रोही जी की इसमें विशेष विद्वत्ता है। उनके चिंतन का सार तत्व समाहित है। तो योगेश रोही जी ने यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका पुस्तक में राधा जी का वर्णन किया है। दुर्गा आराध्या, रमा आराध्या, विश्वाराध्या, चिदात्मिका, देवाराध्या, पराराध्या, ब्रह्म आराध्या, परात्मिका। श्री दुर्गा और लक्ष्मी के द्वारा आराधना करने योग्य तथा जो संपूर्ण विश्व की आराध्या चेतना ही की अधिष्ठात्री देवी परम आराध्या हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा भी जिसकी आराधना करते हैं वही परमात्मा स्वरूपा ईश्वरीय सत्ता राधा जी हैं। शिवाराध्या, प्रेम साध्या, भक्ताराध्या, रसात्मिका, कृष्ण प्राणपिणी भामा, शुद्ध प्रेम विलासिनी, जो शिवजी द्वारा आराधना करने योग्य हैं, जिन्हें केवल प्रेम भक्ति द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है, जो सभी भक्तों के लिए आराधना करने योग्य हैं। परम रस की आत्मा कृष्ण, जिनके प्रति अपने प्राणों का अर्पण करते हैं, तथा दुष्टों के लिए जो क्रोध रूप हैं, जो शुद्ध प्रेम का विलास लीला करने वाली हैं, वही राधा हैं। कृष्णाराध्या, भक्ति साध्या, भक्त वृंद निषेविता, विश्वाधारा, कृपाधारा, जीवधाराति नायिका, कृष्ण जी की जो आराध्या एवं भक्ति द्वारा ही साध्य हैं। भक्त समुदाय नित्य जिनके भक्ति रस का सेवन करते हैं और सेवा करते हैं, जो विश्व रूपी समुद्र की धारा हैं, जो कृपा की धारा हैं, जो जीवन की धारा हैं तथा संसार की नायिका हैं, वही ईश्वरीय सत्ता श्री राधा जी हैं। योगेश रोही जी ने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर दर्शाया है। उनकी ये पुस्तक है यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका। ये माता प्रसाद जी का चित्र है और उन्होंने इस पुस्तक में यदुवंशियों का भी बड़ा सारगर्भित वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो यदुवंशी हैं वह जो हैं परम वैष्णव लोग हैं और वह चारों वर्णों से अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। यदुवंशियों के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता इत्यादि में और अन्य वैष्णव ग्रंथों में यदुवंशियों को वैष्णव कहा गया है। वैष्णव की सत्ता चार वर्णों की व्यवस्था से पृथक है। यूं तो हम यदुवंशी हज और हथियार वाली कौम होने के कारण से क्षत्रिय ही हैं, परंतु वैष्णव होने के कारण से हम यदुवंशियों में क्षत्रियत्व भी है, ब्राह्मणत्व भी है और यदुवंश में बड़ी बड़ी प्रतिभाओं का उद्भव हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ हाँक करके निम्न कृत्य को भी निम्न नहीं माना, उन्होंने निम्न कृत्य को भी उच्च साबित किया और वहीं उन्होंने 18 दिनों तक श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे करके परम ब्रह्म का संदेश जो दिया, सांख्य दर्शन का जो संदेश दिया, कर्मयोग का जो संदेश दिया, उसके आधार पर श्री कृष्ण ब्राह्मणत्व के शिखर को छू रहे हैं, ब्राह्मणत्व के गौरी शंकर को छू रहे हैं और इधर
श्री कृष्ण निम्नता का कार्य भी कर रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, उधर गौचारण भी कर रहे हैं, गौएं चरा रहे हैं, बलिराम कृषि कर्म भी कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे वर्णों का समन्वय अपने जीवन में दिखाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य कर्तारम अव्यम। गीता में उन्होंने कहा कि 4 वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म विभाग पूर्वक रचे गए। गुण कर्म विभाग पूर्वक कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित नहीं माना, कर्म आधारित माना। उन्होंने कहा गुण कर्म विभाग पूर्वक मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना हुई। और गर्ग संहिता इत्यादि कई ग्रंथों में तो ये दर्शाया गया है कि यदुवंशी जो हैं परम वैष्णव हैं। और इस बात को योगेश रोही जी ने अपनी पुस्तक में सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया है। यदुवंशियों का जहाँ वर्णन यदुवंश समुद्भवा राधिका में आया है, वहाँ वैष्णव के रूप में आया है। और वैष्णव के रूप में यदुवंश का दायरा जो है वह 4 वर्णों से परे का है। वैष्णव जो है 4 वर्णों की अवधारणा में नहीं बांधे जा सकते। वैष्णव जो है अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। जैसे कि योगेश रोही जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 11 का उद्धरण दिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 11 का उद्धरण योगेश रोही जी ने अपनी पुस्तक यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका में दिया गया है। तो इसमें उन्होंने लिखा है, इसको मैं अपने अनुसार पढ़ रहा हूँ, इसको मैं प्रिंटिंग के अनुसार नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने अनुसार पदच्छेद करके पढ़ रहा हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुस्रवर्ण जातयो यथा स्वतंत्रा जातिरेका च विश्वस्मिन् वैष्णवा विधा ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 11। इसको मैंने अपने अनुसार पदच्छेद करके या अपने अनुसार अन्वय करके पढ़ा है। इसको मैंने शब्दशः शाब्दिक ढंग से नहीं पढ़ा है, जिस तरीके से लेखक ने लिखा है उस तरीके से नहीं पढ़ा है। तो इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्ण उनके अनुसार जातियां हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण उनके अनुसार जातियां हैं। इनसे पृथक स्वतंत्र वर्ण और उसके अनुसार जाति है। वह वर्ण इस विश्व में वैष्णव नाम से है, इसकी स्वतंत्र जाति है। उन्होंने योगेश रोही जी ने कहने का ये प्रयास किया है कि वैष्णव वर्ण एक स्वतंत्र जाति और वर्ण है, और हम लोग गोप आभीर यदुवंशी जो हैं वो परम वैष्णव लोग हैं। योगेश रोही जी की पुस्तक में जो राधा जी का वर्णन आया है वह भी बड़ा सुंदर वर्णन है। राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। राधा की आत्मा सदा मैं श्री कृष्ण हूँ और मेरी श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही राधा हैं। श्री राधा वृंदावन की ईश्वरी हैं, इस कारण मैं राधा की ही आराधना करता हूँ। ये राधा माधव चिंतन पुस्तक से श्री योगेश रोही जी ने उठाया है। एक जगह उद्धरण इस प्रकार आया है, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो अभूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकाल से ही वह अपने को 2 रूपों में बनाकर अपनी ही आराधना के लिए तत्पर है। इसलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं।
इस तरीके के उद्धरण योगेश रोही जी ने दिए हैं। आचार्य श्री योगेश रोही जी की पुस्तक यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका जी पुस्तक को पढ़िएगा, और उन्होंने ऐसे ही वर्णन नहीं किए। उन्होंने जो सार तत्व की निष्पत्ति दी है उसको मैं श्री राधा माधव चिंतन से भी उसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये जो हनुमान प्रसाद पोद्दार की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन है, इससे ही मैं पुष्टि कर सकता हूँ। रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवा, धा शब्दोच्चारणात् पश्चाद्वत्तेव ससंभ्रमा। रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं, और धा शब्द का उच्चारण करने पर बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। रा शब्दो उच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्यभाम, धा शब्दो उच्चारणात् दुर्गे धावतेव हरे पदम। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं, और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये राधा माधव चिंतन पुस्तक में भी वर्णन है, और राधा माधव चिंतन पुस्तक की भी सूक्ष्म निष्पत्ति और अन्य पुराणों से भी सूक्ष्म निष्पत्ति निकाल करके आचार्य योगेश रोही जी ने यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका पुस्तक में वर्णन किया है। श्री राधा जी का जो वर्णन है, यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका पुस्तक जो है, इस पुस्तक में योगेश रोही जी ने भिन्न भिन्न पुराणों से, भिन्न भिन्न ग्रंथों से सूक्ष्म निष्पत्तियाँ निकाली हैं। श्री राधा माधव चिंतन का भी उन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया है, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी से भी उन्होंने उद्धरण दिए हैं। तमाम सारे उद्धरणों को देकर के उन्होंने राधिका जी का वर्णन स्पष्ट किया है। क्योंकि श्री राधा जी अनंत काल से रहस्य का विषय बनी रहीं, उन्हें तमाम सारे विद्वान काल्पनिक कहते रहे, और कई विद्वानों का तो ये मत है कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का चूँकि वर्णन नहीं आता है, इसलिए राधा जी काल्पनिक हैं। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ का मत ये है कि श्री सुखदेव जी राधा जी को गुरु मानते थे, अतएव उन्होंने राधा जी का वर्णन नहीं किया। और कुछ लोग भिन्न भिन्न शब्दों के आधार पर श्रीमद् भागवत में राधा जी को सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं, परंतु श्री राधा जी तो आदि शक्ति हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह साक्षात प्रकृति हैं, वह तो स्वयं सिद्ध हैं। और आपसे मेरा आग्रह यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और योगेश रोही जी की पुस्तक यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका, योगेश रोही जी की पुस्तक यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका जी, ये उनकी जो पुस्तक है यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका, इसको अवश्य पढ़ें। ये मैंने कई बार इसकी पुनरुक्ति की। पुनरुक्ति करना, कई बार पुनरुक्ति दोष भी होता है, लेकिन मैंने पुनरुक्ति इसलिए की कि पुनरुक्ति जो है मानस पटल पर अंकित हो जाए, मानस पटल पर स्पष्ट अंकन हो। अतएव मुझे इस पुनरुक्ति दोष को पैदा करना पड़ा। जय श्री राधे।